लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो अभी 1 साल बाकी है लमसम, लेकिन ये सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं जो कि यहाँ के क्षेत्रीय भी हैं। तो वो 4 बार एमपी रह चुके हैं और राज्यसभा में भी माने और भी कोई इस क्षेत्र में अगर कोई काम किए हैं जीत गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। आज सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के मुजौना पंचायत में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मुजौना पंचायत के मुखिया राम अयोध्या राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी, टसन न्यूज को भी। मुखिया जी, सबसे पहला सवाल हमारा रहा कि जैसे इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे मुद्दे पे बात कर चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और उसको लेकर विशेष करके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आपको अगर बता दें तो आप एक पंचायत प्रतिनिधित्व भी आज से नहीं, लालू प्रसाद यादव जब राजनीति करते थे उस समय से आप राजनीति में एक्टिव हैं। और आपको बताएं कि अभी की स्थिति में परिदृश्य में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सरगर्मी चल रही है। आपको बता दूं अनिमेश जी कि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो अभी 1 साल बाकी है लमसम, लेकिन एक न्यूज़ चैनल चला है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो पत्नी हैं उनका नाम है रिचेल उर्फ राजश्री यादव, इसलिए वो यहाँ अगर चुनाव लड़ेगी तो राजश्री यादव ही राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेगी। इस बार का मुद्दा क्या होगा? जैसे कि लोकसभा चुनाव में मुद्दा चला जाता है, अलग अलग मुद्दा भटकाने के लिए वो पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग अलग अलग एजेंडा अपनाते हैं। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा लोकसभा चुनाव में? किस मुद्दे को लेकर चुनाव में आएगी राचेल और राजश्री यादव? पहले तो मुद्दा यहाँ के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं जो कि यहाँ के क्षेत्रीय भी हैं। तो वो 4 बार एमपी रह चुके हैं और राज्यसभा में भी रह चुके हैं। 2 बार वो मंत्री बने हैं। तो अगर पूछा जाए उनसे आपके माध्यम से कि इतना बार जीतने के बाद भी नौजवानों के लिए कोई अगर फैक्ट्री या कोई रोजगार, किसानों के लिए कोई सहूलियत, माने और भी कोई इस क्षेत्र में अगर कोई काम किए हैं जीत गए वो दूसरी बात है, लेकिन उनका काम क्या है? पार्टी के नाम पे वो जीत गए हैं, लेकिन उनका कार्यकलाप एक भी नहीं है। अगर कार्य का नाम लीजिएगा तो लालू यादव भी यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, रहे हैं ना। तो उन्होंने जो करके दिखाया, या मुख्यमंत्रित्व काल में ब्लॉक बनाने की बात हो, अनुमंडल बनाने की बात हो, या रेवा पुल बनाने की बात हो, चाहे नवोदय विद्यालय बनाने की बात हो, या रेल कारखाना में रेल का पहिया कारखाना बनाने की बात हो, इंजन कारखाना बनाने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, या इसी में इंजीनियरिंग खुला हुआ है, इसमें भी दरियापुर में भी जो कि बन रहा है, अभी उसका बिल्डिंग बन रहा है। काम के विषय में तो अगर लालू यादव का अगर जो जितने यहाँ के मतदाता भाई हैं, मैं तो आग्रह करूँगा कि अगर लालू यादव का काम और यहाँ की जनता की नाम देखा जाए तो लालू यादव बहुत ही ऊपर हैं।
विपक्ष के तरफ से कहा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, तो एक ही मुद्दे पे विपक्ष सामने आती है कि जंगल राज क्या है जंगल राज। जंगल राज क्या है? वो तो जंगल राज तो आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत सरकार कि अगर नौजवानों के लिए, किसानों के लिए या जनता के लिए मिला क्या? तो 5 किलो अनाज। आ उसके बदले में दिया क्या? तो 65 रुपये का डीजल, 62 रुपये का 100 रुपये लीटर, 72 रुपये का पेट्रोल, 108-10 रुपये। दवा के दाम में जो 3 रुपया का दवा है, अभी जानते हैं आज कितना मिल रहा है? 8 रुपया में। करू तेल और जो रोज खाद्य पदार्थ है वो तो आप जानिए रहे, इसलिए कि आप इसी समाज, इसी गांव में रहते हैं, यहीं के हैं। तो इसलिए जंगल राज वो लोग कायम किया है, एक भी जनता का काम नहीं होता है। अब भरमाने के लिए क्या होता है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, यही ना है कि कैसा हूँ जनता का मेन मुद्दा है, उससे लोग भटक जाए। 2 करोड़ नौकरी पर 15 लाख पर चुनाव जीता गया। 2014 का 19 का चुनाव जीता गया 42 गो नौजवान को मरवा कर ताबूत पर। क्या हुआ? अतः झूठ मूठ का पाकिस्तान में गया, बम बरसा दिए, उसके आयोवज में पूरा गर्दा गर्दा उड़ा दिए, जबकि जहाँ घर था वहाँ वो एक आदमी नहीं था। इसलिए भाजपा ही हवा पार्टी है, मतलब हवा में बात करेगी और हवा से हवा फैलाएगी। अभी आप देखे हैं कि चुनाव हुआ है कर्नाटका में, तो बुझा रहा था कि वहाँ कांग्रेस का कोई अथी नहीं है, हवा में 200 पार 200 पार 200 पार, तो वो रह गया 100 का नीचे। इसलिए अभी खाली हवा से काम चलने वाला नहीं है। तो एक रूढ़ी जी उन्हीं के पार्टी के हैं, हवाबाज हैं, और उनका पार्टी तो हवाबाज भाई है। तो अब की बार सेंट्रल से लेकर पूरे देश में और इस सारण निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए आने दीजिए समय, तब बताया जाएगा कि जंगल राज में कौन है या जंगल राज कौन बनाता है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर राजश्री यहाँ से लोकसभा चुनाव में आती हैं तो जोरदार टक्कर होगा। एक तरफ है अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और दूसरी तरफ राजश्री। यहाँ लड़ाई कहाँ रहेगा? राजश्री आएगी तो सारा नौजवान और किसान एक तरफ रहेगा, आरूढ़ी जी एक तरफ रहेंगे। अब की बार उनको कल्याण कहाँ है? हो सकता है कि चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अब बोल रहे हैं कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको अब मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे तब पहले जो सीट है उसको ना बचाइए, उसके बाद ना दूसरा बारी है, पहले 24 बचाइए तब 25 में आइएगा। तो इसलिए अब कि उनका कल्याण नहीं हो सकता है कि रन छोड़ के भाग मत जाए, रन छोड़े कहाँ आएंगे अब की। हम लोगों को जैसा कुछ विशेष सूत्रों से मालूम हो रहा है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे सारण जिला के भी बहुत सारे वैसे लीडर हैं जो कयास लगा रहे हैं कि हमें भी यहाँ से सीट मिल सकता है, या बहुत सारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी पोस्टें डाली जा रही है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है, और क्या अगर राजश्री को यहाँ से टिकट मिलता है तो कुछ लोगों में क्या नाराजगी भी हो सकती है? अरे राजद गरीब गुरबा कलियों तत्वों की सब लोगों की मान सम्मान देने वाली पार्टी है। कौन रुसेगा या कौन फूलेगा? सब लोगों को तो आने वाला 25 का दर्द रहेगा कि मेरा टिकट नहीं कट जाए। एक गोर पर लोग खार होकर राजश्री यादव को लोग मदद करेगा, चाहे कोई विधायक का, कोई अध्यक्ष या कोई भी अगर संगठन का लोग है, अगर उसको कोई तनिक भी है कि हमको टिकट मिलने वाला है, तो टिकट तो रिजर्व हो गया। आप जानते हैं महागठबंधन का 40 का 40 सीट बुझिए कि हो गया। लालू यादव दिल्ली जाके या 4 दिन में लौट आए हैं। मेन उनका कारण वही था, हम लोगों को जैसे मालूम हुआ है कि नीतीश कुमार, राजद, कांग्रेस, वाम दल सब लोग
और माझी जी जो बुक हो गया, सीट किनको कय गो मिलेगा वो हो गया है, भीतरी या भीतरी सब। आने वाले दिनों में विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। 12 तारीख को पटना में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विपक्षी पार्टियां आकर और एक साथ मिलकर एक बहुत ही जोरदार मीटिंग होने वाला है। क्या निर्णय आने वाला है उसमें, और क्या विपक्षी एकता जो अभी की स्थिति में दिखने का आसार है वो सही में दिखेगी? आप देखिए रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी पूरे हर एक राज्य में जा जितना विपक्षी पार्टी है सभी लोगों से मिलकर और उन्होंने एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि रूढ़ी जी को 100 सीट तक भी नहीं मिले। अगर सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो फिर रूढ़ी जी मोदी जी कहाँ आएंगे? सारा अब आप देख रहे हैं जितना क्षेत्रीय पार्टी है, सब लोगों का जहाँ जहाँ क्षेत्र है और जहाँ उनके विरोध में राज्य सरकार काम कर रही है, और चाहे जहाँ नहीं भी सरकार बनी है वहाँ विपक्ष वाला, अरे उनमें से 150 सीट घस का कि काम खत्म। 150 का ना लड़ाई है, तो अब 150 पर वो 100 गो आ जाएंगे कि कई गो आ जाएंगे वो तो समय बताएगा। सारा विपक्ष एकदम लगा हुआ है, इसलिए कि देश का जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वह बहुत दयनीय होते जा रहा है और इतना महंगाई चरम पर जा रहा है। लेकिन मोदी जी का तनिक भी इस पर ध्यान है कि देश इतना, उनका पर ध्यान है काथी पर, आता अंबानी जी पर, अडानी जी पर, वो दुई आदमी पर ध्यान है उनका कि वो देश बिलाला हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो विश्व भर में नंबर 1 पर रहे। यही ना है काम। दूसरा मोदी जी का तो काम बुझा नहीं रहा है। अपने दिन भर में 3 गो ड्रेस बदलते हैं, लेकिन जनता को भोजन भी मिलेगा कि नहीं? अब तो वो भी 5 किलो बंद कर दिए, आज जो 4 किलो मिलता था पैसा वाला उसको फ्री कर दिए। हो सकता है कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो इसको भी बंद कर देंगे। जनता का नज़र सब लोगों का है कि मेरा आने वाला दिन में कल्याण किससे होगा। इस बार विपक्षी का, और जैसे कि भाजपा के तरफ से कहना है कि, और बहुत सारे लीडर के माध्यम से भी कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे विशेष करके भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। क्या असर करेगा? क्या विशेष करके अगर बिहार में बात करें तो बिहार में क्या इसका असर होगा? अरे भाई, अपने देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र का क्या बात है? ये तो हिंदू राष्ट्र का हिंदुस्तान हम लोग जाने जाते हैं हिंदुस्तान से, तो इसमें हिंदू राष्ट्र का फिर बात कहाँ से आ गया? कितना बुर्बक बनाएंगे लोगों को, हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई फलना चिलना, कितना दिन करेंगे? अब 2 टर्म हो गया खाली हवे में, तो ये हवा कितना दिन चलेगा? अब चलने वलने वाला नहीं है हवा। अब कि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में मोदी जी गोदी में चल जाएंगे।